बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हुई है कि जंबर कलां के करीब लोडर रिक्शा ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकरा गया, जिसके बायस रिक्शे में सवार 7 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 11222 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद अज़ां मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिजवान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड पर वाक़या बाटा फैक्ट्री के मुमकिना बंदिश के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाज करते हुए अपने रोजगार के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि फैक्ट्री बंद होने की सूरत में सैकड़ों मेहनतकश और उनके खानदान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया है कि फैक्ट्री को फाल रखने और मुलाजमीन के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। एहतजाजी कारकुनान ने खबरदार किया है कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन के दौरान 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हदायत पर एसए कसूर सर्कल अनवर भट्टू की निगरानी में फूल नगर और जूनियर डिवीजन में कार्रवाइयां की गयी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रेंजर्स के ताउन से की गई कार्रवाइयों में 20 ट्रक सप्लाईज पकड़ी गयी, जबकि 49 बिजली मीटर्स और 1 ट्रांसफार्मर तहवीर में ले लिया गया। मुतअद्दिद LT लाइन्स भी हटा दी गयी ताकि बिजली चोरी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। कार्रवाइयों के दौरान 15,85,000 रुपए की नकद रिकवरी की गई, जबकि मजमूई तौर पर 25,05,000 रुपए से जायद मालियत की रिकवरी और जुर्माने आयद किए गए। CEO लेस्को का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक वफाकी वजीर बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल के भतीजे के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए नौशहरों में उनकी रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की, उनके लिए मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, जबकि सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। मुलाकात के दौरान राना जवेद इकबाल खान भी मौजूद थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम के लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो गमज़दा खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को इस सदमा सब्र हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स बैरिस्टर उमर सैफ खोखर ने कजाफी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा ताइक्वांडो चैंपियनशिप और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया कारकर्दगी मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात, ट्रॉफी और अवार्ड्स तकसीम किए। उनकी शानदार कामयाबियों को सराहा। बैरिस्टर उमर सैफ खोखर ने अपनी किताब में कहा कि खेल नौजवान नस्ल की मुस्बत तरबियत, जिस्मानी नशोनुमा और सेहत मुआशरे के क़याम में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो जैसे खेल न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाते हैं बल्कि नज़्म ज़ब्त, खुद एतमादी और मुकाबले के जज्बे को भी फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने कामयाब खिलाड़ियों, उनके कोचेज और वालिदैन की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने और उनके लिए बेहतर मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौका पर रुकन पंजाब असम्बली अंस महमूद भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की कामयाबी और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए ऐसे मुकाबलों के इनेकाद नहायत अहमियत का हामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने खुसूसी ने कामयाब खिलाड़ियों के साथ यादगारी तस्वीर भी बनवाई और उनकी रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीला गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफुल खोखर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के फैसले को अवामी मफाद में एक बड़ा और खुश आइंद इक़दाम करार देते हुए कहा है कि हुकूमत अवाम को महंगाई के बोझ से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। अपने बयान में मलिक सैफुल खोखर ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में
₹74 फी लीटर और डीजल की कीमत में ₹67 फी लीटर कमी से न सिर्फ आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा बल्कि सफरी अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी, जिसके मुस्बत असरात इश्याए ज़रूरिया की कीमतों और मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर मरतब होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों का महवर अवामी फलाह और मुआशी इस्तेकाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, कारोबारी सरगर्मियों के फरोग, ट्रांसपोर्ट के शोबे की बेहतरी और आम शहरी की मुश्किलात में कमी का बायस बनेगी। मलिक सैफुल्लाह कोकर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है और तरक्की व खुशहाली का सफर इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन एंड कोऑर्डिनेशन PDM में पंजाब ज़हीर लियाकत बेग ने जिला कसूर का दौरा करते हुए मानसून और मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। ADCR मोहम्मद मुस्तफा की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका महकमों को फ्लड कंटीजेंसी प्लान पर मुस्तर अमल दरामद, बाहमी राब्तों को मजीद बेहतर बनाने और मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पेशगी इक़दामात पर भी जोर दिया गया। इस्लामाबाद से मतलूब आसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चैम्बर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की एक अहम बैठक, जिसमें वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान, वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और रियासती व सरहदी अमूर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शबीर अहमद उस्मानी समेत अरकानी कौमी असम्बली एहसान बाजवा, डॉक्टर फीजुर रहमान दरेशक और इफ्तिखार नजीर जट MA ने शिरकत की। शूटकर ने अमरीका ईरान सालसी में बेहतरीन किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर और पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम पूरी दुनिया के लिए अमन की तरफ बढ़ने की अजीम कामयाबी है, जिसका एजाज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है। तमाम शुरका ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इन मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश करने और फौरी पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ी कमी से अवाम को मजीद रिलीफ देना बेहतरीन इकदाम है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।